टेट के लिए लाभ हानि, ये इसमें से फिक्स है, एक क्वेश्चन आता ही है। तो सबसे पहले तो हमें सूत्र पता होना चाहिए। लाभ इक्वल टू विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब बेचना, क्रय मूल्य मतलब खरीदना। हानि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हानि और दोनों के नीचे आता है। हानि प्रतिशत निकालने के लिए लाभ प्रतिशत, इधर आ गया हानि अपॉन क्रय मूल्य। हानि कैसे निकालेंगे? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले तो आपको सूत्र याद करने होंगे, इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स आता है। तो पहला ही उदाहरण है, एनसीईआरटी बुक का है, ये 8 क्लास का। सोन ने एक पुराना रेफ्रिजरेटर 2500 रुपये में खरीदा। उसने 500 उसकी मरम्मत पर खर्च किए और 3300 में बेच दिया। उसका लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब सबसे पहले तो क्या क्या दे रखे वो लिख लेने हैं हमें। तो इसमें क्रय मूल्य, तो सबसे पहले पुराना रेफ्रिजरेटर 500 रुपये में खरीदा। कितने रुपए में खरीदा? ये हो गया क्रय मूल्य, खरीदा मतलब। और उसने 500 रुपये में उसकी मरम्मत खर्च भी किए। कितने रुपए? 500 रुपये। तो इसमें से क्रय मूल्य निकल जाएगा। खर्च किए किस पर किया? जिस पर हमने खरीदा। तो इसमें प्लस कर देंगे तो ये टोटल क्रय मूल्य आ जाएगा। फिर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ये रहे 3300 रुपये में बेच दिया। बेचना मतलब बताया था विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? ये 3300। आ गया समझ में कि खरीदना तो होता है क्रय मूल्य और बेचना होता है विक्रय मूल्य, मतलब विक्रेता बेच रहा है, ऐसे समझ लेना। अब लाभ निकालने के लिए लाभ इक्वल टू क्या होता है? ये रहा सूत्र, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब बेचना, लाभ का मतलब बेचना होता है, मतलब लाभ कमा रहा है तो बेचेगा, उसमें से खरीदे हुए को माइनस कर देंगे, जो बचेगा वही लाभ है। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना है? 3000 और क्रय मूल्य कितना है? 3000, विक्रय मूल्य 3300, दोनों में माइनस करेंगे तो लाभ निकल जाएगा। अब लाभ का सूत्र होता है लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो क्रय मूल्य कितना है? 3000, यह आ गया लाभ। और फिर निकाल लिया लाभ प्रतिशत। ऐसे सूत्र लगाना। इसमें भी सेम है सूत्र, लेकिन इसमें क्या है, एक दुकानदार ने 200 बल्ब 10 रुपये प्रति बल्ब की दर से खरीदे। इसमें भी ये क्या है? खरीदे। तो ये क्या हो गया? क्रय मूल्य। और उसमें 5 बल्ब खराब हो गए तो खरीदे कितने प्रति बल्ब की दर से? 10। तो 200 इंटू 10, तो ये क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य। यह आ गया। इसमें से 5 खराब निकल गई तो 5 को माइनस करना पड़ेगा। तो 5 माइनस कर दिए 200 में से, ये 2000 में से। तो 5 माइनस ये बल्ब कितने हैं यहाँ? 200 रुपये। और खराब कितने हो गए? 5 बल्ब। तो 200 में से 5 माइनस कर देंगे 195। ये तो क्रय मूल्य 10 प्रति बल्ब की दर से खरीदे, इसलिए इंटू हुआ। लेकिन बल्ब, कुल बल्ब कितने? 200, उसमें से खराब कितने? 5 निकाल लिए 195 बल्ब। ये रहे शेष बल्बों को 12 रुपये प्रति बल्ब की दर से बेचा गया है, तो विक्रय मूल्य आ जाएगा इसमें। तो 12 से 195 को गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य। फिर क्या, लाभ तो निकाल लेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये आ गया लाभ। अब लाभ प्रतिशत भी निकाल लेंगे, ये लाभ हानि होती है इसमें। अब ये भी उदाहरण है 7वां, ये कर लेंगे आप, सबसे इजी है। इसमें भी क्या है, 2 पंखे 1200 प्रति पंखे की दर से खरीदे मतलब क्रय मूल्य। एक पंखे को 5% हानि से, दूसरे पंखे को 10% लाभ से बेचा। लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत दिया हुआ है। प्रत्येक पंखे का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, कुल लाभ हानि भी ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो लिख लेना क्या क्या दे रखा है। क्रय मूल्य दे रखा है, हानि लाभ प्रतिशत दोनों दे रखे हैं। तो इसमें निकालने विक्रय मूल्य
ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य दे रखा, तो इसमें लाभ निकाल लेंगे इससे, तो लाभ आ गया, इससे भी हानि निकल जाएगी, हानि। अब दोनों में माइनस कर लो तो 60 बचेंगे, ये 60 क्या आ जाएगी, लाभ हानि, ये निकल गया। अब क्या बोल रहे हैं ये, लाभ हानि आ गई, तो इससे हम विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं। ये देखो, ये रहा, इससे तो लाभ निकल गया। और ये दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं, इसमें दोनों में से कोई भी तरीका करो, या तो ये कर लो या ये कर लो। इसमें लाभ इक्वल टू क्या आता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो इससे विक्रय मूल्य निकालेंगे, सॉरी ये अलग अलग है। इससे ये आ गया, लाभ हानि आ गया, तो ये सूत्र है, तो यहाँ लिख देंगे लाभ कितना है 60, क्रय मूल्य कितना है इसमें 1200, और विक्रय मूल्य निकालना है, तो उसको उधर ले जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो इससे विक्रय मूल्य आ जाएगा। ये बस ये सूत्र याद होने चाहिए, तभी ये हमारा काम होगा। इसमें ये सूत्र है, बस ये क्लास 8 के क्वेश्चन है, ये भी आप करके देखना, नहीं आए तो मेरे को कमेंट ज़रूर करना, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब कल पढ़ेंगे हम साधारण ब्याज, और उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज, पूरा मैथ्स के पूरे टॉपिक पढ़ेंगे। इसके लिए आपको चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये एनसीईआरटी के बेस पर पूरा है, ये देख सकते हैं साधारण ब्याज के, ये पूरे एनसीईआरटी के ही, ये कल पढ़ेंगे हम, उसके लिए आपको मेरी वीडियो देखनी पड़ेगी। थैंक यू।